जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज आप लोगों के बीच में मैं लेके आया हूँ टाइपिंग करते टाइम पे क्या-क्या टिप्स फॉलो करने चाहिए, उसका कंप्लीट एनालिसिस लेके आया हूँ। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि आप रिटर्न फिजिकल या फिजिकल के बाद में रिटर्न अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लेते हैं, बट ये रहता है कि एज ए आप जब टाइपिंग की स्टेज पे आप पहुँचते हैं, तो आप बाहर हो जाते हैं। तो इन्हीं जो टाइपिंग की समस्या से जो आप बाहर हो जाते हैं, इसका किस वजह से लोग मैक्सिमम संख्या में बाहर हो जाते हैं, उसका हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो के माध्यम से शुरुआत करते हैं कि हम क्या-क्या इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्या-क्या करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें टाइपिंग क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। दूसरा हम बात करेंगे कि टाइपिंग की इंपॉर्टेंस क्या रहती है हमारी लाइफ में, इसकी हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देंगे। तीसरा हम ये बात करेंगे कि इसमें टाइपिंग कब से हम शुरू करनी चाहिए, उसका जो पर्टिकुलर टाइम है वो एक अच्छा टाइम है टाइपिंग करने का, वो क्या रहना चाहिए। थर्ड हम नेक्स्ट बात करते हैं कि टाइपिंग कैसे और कहाँ करें, कहाँ हमें टाइपिंग करनी चाहिए, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। और क्या पहली बार में हम टाइपिंग के एग्जाम पास कर सकते हैं? बिल्कुल जी हाँ, कर सकते हैं। उसकी हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि टाइपिंग करते समय कौन कौन सी अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, उसका कंप्लीट एनालिसिस हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि टाइपिंग स्पीड क्या 50 प्लस भी हम कर सकते हैं? बिल्कुल, आप 50 प्लस भी अच्छे से कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, वो वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। वीडियो में टाइपिंग स्किल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। और लास्ट में हम आपको मेरी पर्सनल जर्नी जो टाइपिंग की रही है, उसके बारे में हम कंप्लीट बताने वाले हैं। तो रुके रहिए वीडियो के अंत तक। इसमें देखते हैं कि मैंने इसमें टाइपिंग कैसे की थी। तो स्टेप बाय स्टेप हम क्लियर करते हैं, देखते हैं कि टाइपिंग के जो टिप्स हैं वो क्या-क्या रहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइपिंग क्यों सीखनी चाहिए और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप ऑनलाइन क्षेत्र से किसी भी जुड़े हुए हैं, या फिर कोई ईमेल लिख रहे हैं, या फिर कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, या फिर कोई डाटा एंट्री का देख रहे हैं, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, तब आपको टाइपिंग की जरूरत पड़ती है। दूसरा, आप ऑनलाइन एजुकेशन या फिर ऑनलाइन लर्निंग में भी टाइपिंग की जरूरत रहती है। जब से कोविड आया, कोविड के बाद से मैक्सिमम लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, उस केस में भी आपको टाइपिंग की बहुत अहमियत रहती है। थर्ड हम बात करते हैं कि डिजिटल कन्वर्सेशन और नेटवर्किंग, अगर इस फील्ड से भी आप जुड़े हैं, तो वहाँ पे भी आपकी टाइपिंग इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। नेक्स्ट अगर इसमें बात करते हैं कि और कहाँ-कहाँ किसकी इंपॉर्टेंस रहती है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जैसे अभी एससीएम की वैकेंसी निकली है, वहाँ पे भी आपकी टाइपिंग की रिक्वायरमेंट मांगी जाती है, तो अक्सर मैक्सिमम संख्या में लोग वहाँ से बाहर हो जाते हैं, तो उस केस में भी आपको टाइपिंग आना बहुत जरूरी है। और एज आप डाटा एंट्री ऑपरेटर या कंटेंट राइटर या एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या कोडिंग या डिकोडिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे टाइपिंग होना बहुत जरूरी रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या पर्सनल डेवलपमेंट और टाइम सेविंग भी है? बिल्कुल है ही। अगर आपको अच्छी टाइपिंग आती है, अच्छी एक्यूरेसी के साथ लिखते हैं, तो उसमें दोनों चीज़ें क्लियर होती हैं। आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है, साथ ही साथ आप टाइम सेविंग भी करते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफिस हो गया, तहसील लेवल पे हो गए, दुनिया भर के सर्टिफिकेट बनवाना होते हैं, कुछ एप्लीकेशन लिखने होते हैं। उस नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए आपको 10 से 20 वर्ड या 50 वर्ड की एप्लीकेशन लिख के देता है, उसमें 100 से 200 के आपसे अमाउंट ले लिया जाता है। अगर आपको अच्छी टाइपिंग आती है, तो वो काम आप खुद से भी अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिजिटल लेन-देन और प्रशासनिक कार्यों में, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग हो गई, या फिर ऑनलाइन टिकट बुकिंग हो गई। जैसे तत्काल टिकट आपको सपोज़ बुक करनी है, 5 से 10 कंटीनेंट की आपको टिकट बुक करनी है, तो उस केस में आपकी अच्छी टाइपिंग स्पीड है, तो दूसरे कंटीनेंट के बजाय आप वो टिकट कम टाइम में और कन्फर्म टिकट भी आप कर सकते हैं। या फिर ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, जैसे अभी कोई भी आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। एक नॉर्मल फॉर्म भरते हैं, उसमें 50 से 60 वर्ड मुश्किल से लिखते हैं, और वो फॉर्म भरने के आपको 100 से 200 का अमाउंट आपसे ले लिया जाता है, मोटी रकम आपसे ले ली जाती है। अगर वो नॉर्मल टाइपिंग अगर आपको आती है, तो आप भी अपना ऑनलाइन फॉर्म, अपनी टिकट का वर्क, या फिर ऑनलाइन कुछ भी जो टाइपिंग से रिलेटेड है, वो खुद भी अच्छे से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं। एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग, जब आप भर्ती हो जाएंगे उसके बाद यही ऑफिशियल वर्क देखेंगे, तो यही मैक्सिमम जरूरत पड़ती है, लेटर लिखना या फिर कोई एप्लीकेशन लिखनी, इन सब चीज़ों को आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट की टाइपिंग हमें कब शुरू कर देनी चाहिए, उसका बेस्ट टाइम कौन सा है कि उस टाइम पे हमको टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए, जिससे हमको मैक्सिमम उसका एडवांटेज मिले जाए, मैक्सिमम उसका लाभ उठा सकें। सबसे पहले देखते हैं कि सब स्कूल के दिनों में शुरू कर देनी चाहिए, या फिर पढ़ाई के दौरान शुरू कर देनी चाहिए, या नौकरी के टाइम शुरू करनी चाहिए, या फिर डिजिटल स्किल सीख रहे हैं तब शुरू करनी चाहिए, या कभी भी जब आपका मन चाहे। तो इसमें मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जब आप स्कूल के दिनों में हैं, या स्कूलिंग आपकी हो गई है, उस टाइम के बीच आपको 2 से 3 महीने का जो टाइम मिलता है स्कूल से जब कॉलेज में आप शिफ्ट होते हैं, सबसे अच्छा टाइम वो है। क्योंकि आप स्कूल टाइम में जब टाइपिंग सीख लेंगे, वो आपकी कॉलेज लाइफ में काम आने वाली है, नौकरी लग जाएंगे तब काम आने वाली है, या फिर कोई नेक्स्ट आप डिजिटल स्किल्स आप सीखेंगे इन फ्यूचर, तब आपको टाइपिंग काम आने वाली है, या फिर कोडिंग या कंटेंट राइटिंग का अगर काम करेंगे, तब आपको टाइपिंग काम आने वाली है। तो नो डाउट कि टाइपिंग आपकी कहाँ-कहाँ काम आने वाली है, उसकी हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे भी दी है, और आपको बता भी दिया है, हर स्टेज पे आपको टाइपिंग आना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम बात कर रहे थे कि कहाँ-कहाँ कब शुरू कर देनी चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ कि बताया भी है मैंने आपको कि अगर आप स्कूल लेवल में सीख लेते हैं, तो आपकी एक स्टेज ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है।
क्योंकि उस टाइम में स्कूल लाइफ में एक तो आपकी कैचिंग पावर अच्छी होती है और आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है अंगुलियों की वो भी अच्छी होती है। इसलिए आप स्कूल टाइम में टाइपिंग सीखेंगे वो आपके लिए दी बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट आप पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं तब भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं, या फिर कोई डिजिटल स्किल या कंप्यूटर कोर्स वगैरह को सीख रहे हैं उसमें भी टाइपिंग क्वालिफाई करना मैंडेटरी होता है किसी किसी कोर्स में, तब भी आप सीख सकते हैं। या जब चाहें आप किसी भी समय सीख सकते हैं। आपको ये दिमाग में बैठा लेना कि मेरे को टाइपिंग सीखनी है, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक टाइम ही नहीं है कि मेरे को कब टाइपिंग सीखनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि और क्या क्या टिप्स हैं जो हम अच्छी टाइपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला ये रहता है कि टाइपिंग कैसे और कहाँ करें हम। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक कीबोर्ड की पिक्चर आप देख रहे हैं जिसमें होम रो, टॉप रो और बॉटम रो आपको शो हो भी रही है। सबसे पहले हम देखें कि नाउ योर कीबोर्ड। नाउ योर कीबोर्ड का मतलब ये है कि अपने कीबोर्ड को आप अच्छे से समझें, अच्छे से जानें उसको कि कौन सी की कहाँ पे है, अच्छे से सबकॉन्शियस माइंड में सेट कर लें। एक बार चीजें एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट होगी तो आप ऑटोमेटिकली ब्लाइंडली आप अच्छे से टाइपिंग कर पाएंगे बिना सोचे समझे। तो अच्छे से सबसे पहले इंपॉर्टेंस इसमें ये रहती है कि अपने कीबोर्ड को ज़्यादा टाइम दें, उसको ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस करें। जब इनिशियल स्टेज में सीख रहे हैं उसको बार बार दिमाग में बैठाएं, बार बार प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, एक बार फर्स्ट टाइम इसमें अगर आपने अपना टाइम का इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो आपको लाइफ लॉन्ग अच्छे से आपको काम आने वाला है। तो इस चीज़ को आप हल्के में ना लें, क्योंकि यही चीज़ आपको आगे तक अच्छी स्पीड और अच्छी एक्यूरेसी दिलाने वाली है। तो सबसे पहले अपने कीबोर्ड के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या होना चाहिए। कीबोर्ड ऐप्स का उपयोग करके भी आप टाइपिंग सीख सकते हैं। दूसरा, कंप्यूटर लैपटॉप पर भी टाइपिंग सीख सकते हैं। कंप्यूटर है या लैपटॉप है तभी आप टाइपिंग सीख सकते हैं। एडिशनल कीबोर्ड अटैच करके लैपटॉप के साथ उसमें भी आप अच्छे से टाइपिंग सीख सकते हैं। नेक्स्ट, ऑनलाइन टूल्स का यूज करके भी आप, जैसे ऑनलाइन साइट है typingindia.com या फिर typingbawa.com, उसके माध्यम से भी आप अच्छे से टाइपिंग सीख सकते हैं। नेक्स्ट है कि ऑफलाइन टाइपिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू भी सीख सकते हैं, जैसे सोनी टाइपिंग ट्यूटर हो गया या फिर सोनमा टाइपिंग ट्यूटर हो गया, टाइपिंग मास्टर हो गया, दुनिया भर के टाइपिंग सॉफ्टवेयर है। कोई एक आप अपनी सुविधा के अनुसार इंस्टॉल करके और डे बाई डे उसमें अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा डायरेक्ट टाइपिंग भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी ओटीजी केबल लगा के एडिशनल कीबोर्ड जोड़ के उससे भी कर सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप मैसेज लिख रहे हैं या फिर गूगल डॉक्स के थ्रू भी आप टाइपिंग सीख सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन ये रहता है कि मेरे को खाली मैं हाथ से टाइपिंग नहीं कर सकता, उसके लिए क्या है, उसके लिए आप वॉइस टाइपिंग भी सीख सकते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। नेक्स्ट और क्या क्या टिप्स हैं जो हमें पता होना चाहिए ताकि हमारी अच्छी टाइपिंग स्पीड बनी रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टाइपिंग करते समय हमें कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, मेरे पीछे ये पिक्चर लगी है, इसमें राइट पोस्चर क्या है, रॉन्ग पोस्चर क्या है। इससे क्लियर रह रहा है कि जो राइट पोस्चर है वो लॉन्ग टाइम तक अच्छे से टाइपिंग करेगा। रॉन्ग पोस्चर में आपको ये प्रॉब्लम होगी कि आप लंबे टाइम तक टाइपिंग नहीं कर पाएंगे और थोड़ा धीरे टाइपिंग कर पाएंगे, अंगुलियां बार बार थकेंगी, गर्दन में पेन होगा, कलाइयों में दिक्कत आएगी। तो आप राइट पोस्चर है वो उसी पोस्चर में रह के आप अच्छे से टाइपिंग करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइपिंग करते समय कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है। और क्या क्या देखते हैं हम इसमें, और क्या क्या गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। नंबर एक हो गया कि गलत पोस्चर से बचें, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। नंबर दो पे है कि सिर्फ दो तीन उंगली में इस्तेमाल ना करें। कुछ एक्सपर्ट ऐसे होते हैं कि मतलब खाली दो उंगली से टाइप कर लेता हूँ, मतलब तीन उंगली से टाइप कर लेता हूँ। ऐसी गलती आप ना करें। 10 उंगलियां भगवान ने दी हैं तो 10 के 10 का आप यूज करें, अच्छे से यूज करें। तीसरा यह कि कीबोर्ड को घूरने से बचें। इसका मतलब यहाँ यह है कि आपका कीबोर्ड की पूरी कंप्लीट इमेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट होनी चाहिए कि कौन सी की कहाँ पे है। अगर वो आपको क्लियर है तब आप नो डाउट कि आप अच्छी टाइपिंग करने वाले हैं। बार बार कीबोर्ड को ना देखें, आप ब्लाइंडली टाइपिंग करें। एक बार कीबोर्ड एक बार के लिए याद कर लें, एक बार सेट हो गया फिर आप ब्लाइंडली अच्छे से टाइपिंग कर पाएंगे। नंबर फोर्थ पे ये कि इसमें जल्दीबाजी ना करें कभी भी टाइपिंग करते समय। कुछ लोग ये रहते हैं कि मैं बस अभी 2 मिनट में सब कुछ कर दूंगा, ऐसा कभी नहीं है। टाइपिंग के लिए आपको पर्टिकुलर समय देना पड़ेगा, एक बार के लिए वो आप अच्छे से दें और जल्दीबाजी ना करें। बार बार बैक स्पेस ना दबाएं, क्योंकि सबसे मोटी कमी ये रहती है यहाँ पे। कुछ लोग ये होते हैं जल्दी टाइपिंग करने के लिए या फिर कुछ ज्यादा स्पीड दिखाने के चक्कर में बार बार बैक स्पेस करते हैं, उससे बढ़ने के बजाय स्पीड उनकी डिक्रीज होती जाती है। और दूसरा है कि लंबे समय तक बिना ब्रेक के टाइपिंग ना करें। ऐसा नहीं कि आप 2-4 घंटे कंटिन्यू टाइप करें बिना ब्रेक के, ऐसी गलती आप ना करें, क्योंकि एक लंबे टाइम के बाद आपकी अंगुलियां दर्द करना शुरू कर देंगी, कलाइयां दर्द शुरू कर देंगी या फिर गर्दन में पेन होना शुरू हो जाएगा। ऐसी गलती आप ना करें। तीसरा ये है कि गलत सॉफ्टवेयर या टूल्स का उपयोग ना करें। जहाँ पे आपको कंफर्ट लगे, जो आपको ट्रस्टफुल लगे, वही आप एप्स यूज करें। और दबाव में टाइपिंग ना करें। किसी भी प्रकार का आपके ऊपर ये दबाव क्रिएट नहीं रहना चाहिए कि जब आप टाइपिंग करें कि पता नहीं मैं टाइपिंग नहीं कर पाऊंगा या इतनी स्पीड नहीं लाऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दबाव ना माने किसी का भी। बहुत ज़्यादा शॉर्टकट पर निर्भर ना रहें। ऐसा नहीं कि मैं ये शॉर्टकट कोड यूज कर लूंगा या फिर ये कोड यूज कर लूंगा तो मेरी टाइपिंग बढ़ने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। बिना अभ्यास के लंबे समय तक ना रहें। एक बार टाइपिंग सीखने के बाद पर्टिकुलर कुछ टाइम के बाद इससे जुड़े रहें ताकि आपकी इंप्रूवमेंट बढ़ता रहे। आप टाइपिंग से जुड़े रहें ताकि आपकी स्पीड जो पहले थी वो बनी रहे। और क्या क्या कर सकते हैं हम।
टाइपिंग स्पीड 50 प्लस कैसे कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले उसमें स्लाइड बताया कि वो गलतियों को स्किप करते हुए वो गलतियां ना करें, तो आप 50 प्लस स्पीड भी आप कर सकते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, राइट पोस्टर क्या होना चाहिए और रॉन्ग पोस्टर हमारा क्या होना चाहिए, वो बखूबी आप अच्छे से समझ रहे हैं। तो आप राइट पोस्टर यूज करें, जैसा कि आप देख रहे हैं 50 प्लस की स्पीड लानी है तो राइट पोस्टर यूज करें, और सही फिंगर पोजीशन क्या रहनी चाहिए, जैसा कि आप उसमें पिक्चर में देख रहे हैं वो यूज करें सब। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी आप स्टार्टिंग से मेंटेन करके रखें, एक्यूरेसी पे स्पेशली ध्यान दें और डेली अभ्यास करें आप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट दें ज़्यादा से ज़्यादा, छोटे पैराग्राफ से स्टार्टिंग करें और फिर धीरे धीरे आप बड़े पैराग्राफ पे जा सकते हैं, शब्दावली बढ़ाएं, छोटे वर्डों से फिर आप बड़े बड़े वर्डों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग गेम्स खेलें और स्ट्रेचिंग करें और रेस्ट लें, जो प्रॉपर रेस्ट के साथ आप टाइपिंग करें और धीरे धीरे करके आप अपनी स्पीड को बढ़ाएं। जल्दीबाजी के चक्कर में आप गलत स्पीड डिक्रीज होगी आपकी और एक्यूरेसी भी आपकी डिक्रीज होती जाएगी। तो ये कुछ टिप्स थे जो आप, अगर इस टिप्स को अगर आप अपनाते हैं तो आपकी 50 नहीं 60 प्लस भी आपकी स्पीड आसानी से जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं टाइपिंग के लिए। जैसे ये देख रहे हैं कि आप, मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है इसमें, मल्टीपल टाइम्स इस सेंटेंस को अगर आप टाइप करेंगे इंग्लिश में, द क्यूब ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, इस सेंटेंस का यूज करके आप ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें पूरा कीबोर्ड आपका जितने भी की हैं वो आपकी कवर रहेंगी। और अगर जो हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो उनके लिए ऋषियों को सताने वाले, दुष्ट राक्षसों को ज्ञानी राजा रावण का सर्वनाश करने वाले विश्वावतार भगवान श्री राम अयोध्या के महाराज दशरथ के बड़े पुत्र थे, इसमें 90 से 95 के बीच के जो हिंदी के वर्ड हैं वो कवर हो रहे हैं। अगर इन दो सेंटेंस का यूज करके आप टाइपिंग करेंगे तो आप अच्छी टाइपिंग और कम समय में आप सीख पाएंगे, क्योंकि ये टाइपिंग के रामबाण है, ये हर कोई आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा। तो ये दो सेंटेंस हैं हिंदी और इंग्लिश में जो दिए गए हैं, इसका बार बार अभ्यास करें और मल्टीपल टाइम इसकी प्रैक्टिस करते रहें जब जब आपको टाइम मिले। और इसके अलावा और क्या क्या है जो, और जो हम टाइपिंग को इंक्रीज करने के लिए कर सकते हैं, जैसे दो प्रकार के कीबोर्ड दिए गए हैं। तो जो टीवीएस के कीबोर्ड होते हैं वो आपने देखे होंगे कि अक्सर कॉस्टली होते हैं और काफ़ी स्मूथली उन पर टाइपिंग होती है, तो उसका यूज आप कभी ना करें, क्योंकि ये टीवीएस के कीबोर्ड पे आप जब टाइपिंग करेंगे तो टाइपिंग करने में तो काफ़ी आपको ईजी लगेगा, बट जो आपकी टाइपिंग एग्जाम होने वाली है वहाँ पे आपको ये टीवीएस के कीबोर्ड देखने को नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको फ्लैट कीबोर्ड देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन फ्लैट कीबोर्डों का यूज करें ताकि आप कहीं पे भी किसी भी माहौल में अच्छी टाइपिंग कर सकें। नेक्स्ट इसमें बात करें कि मैंने सीआरपीएफ की एससीएम की टाइपिंग कैसे क्लियर की थी, तो इसका मेरा पर्सनल व्यू है, जब से मैंने टाइपिंग सीखी थी तो टाइपिंग के लिए जो पर्टिकुलर टाइम होता है 5 से 6 महीने का, वो मैंने अच्छे से इन्वेस्ट किया था, बड़ी लगन के साथ अच्छे से टाइपिंग की थी और डे वन से मैंने एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखी थी मैंने, कि 95 से नीचे कभी नहीं गई। आज भी मैं टाइपिंग करता हूँ तो 60 प्लस मेरी स्पीड जाती है और एक्यूरेसी 95 से नीचे कभी नहीं जाती। तो मेरा पर्सनल व्यू, जब मैं टाइपिंग दिया था तो मेरी एक्यूरेसी और बैक स्पेस का यूज मैं ना के बराबर किया हूँ। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं टाइपिंग करते टाइम। और पोस्टर, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था क्या पोस्टर होना चाहिए, क्या क्या एडिशनल चीज़ें होनी चाहिए, वो हमने डिस्कस कर लिया। इन सब स्टेप्स का अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी अच्छी टाइपिंग कर सकते हैं। तो जब मैंने सीआरपीएफ एससीएम की टाइपिंग देने के लिए गया था तो मेरे ऊपर एडिशनल प्रेशर नहीं था किसी चीज़ का कि मेरा टाइपिंग में नहीं हुआ तो क्या होगा। मैक्सिमम लोगों को प्रेशर रहता है कि मेरी टाइपिंग इस बार नहीं होगी तो पता नहीं क्या होगा, या मेरी नौकरी छूट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे केस में ये था कि मेरी दो जॉब पहले से क्लियर हो रखी थी, तीसरी जॉब थी जो सीआरपीएफ टाइपिंग के लिए गया था, एकदम रिलैक्स होकर मैं गया था कि मैं इतने दिन मैंने टाइपिंग की है तो मैं टाइपिंग देख के तो देखूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी अंधेरे में हूँ कि टाइपिंग कर पाऊंगा नहीं पाऊँ। तो जब मैंने टाइपिंग देने गया तो वहाँ टोटल 700 कैंडिडेट थे, दो बैच थे 350 के। तो दोनों बैचों में एक एक बंदे क्वालिफाई होता है, एक बैच में मैं था और एक बैच में एक अलग कैंडिडेट था। दोनों लड़कों ने हमने टाइपिंग की थी 700 लड़कों में से। तो आप देख सकते हैं कि किस रेशियो में लोग टाइपिंग में पास होते हैं, तो टाइपिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाती है वहाँ पे। तो आप भी अच्छे से कुछ जो मैंने टिप्स बताए उसको आप अनुसरण करेंगे, बार बार उसको अपनाएंगे, 5 से 7 दिन उन टिप्स पे रह के आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो बखूबी आपकी भी अच्छे से टाइपिंग क्लियर होने वाली है और अच्छी स्पीड के साथ क्लियर होने वाली है। और दूसरा, आउट टू पास सीएपीएफ एसएम 2025 जो आपकी नेक्स्ट जो भर्ती आ रही है, बड़ी भर्ती, अगर इस जो मैंने टिप्स बताए इन टिप्सों को आप प्रॉपर फॉलो करते हैं, प्रॉपर आप इसका अभ्यास करते हैं तो बखूबी इजीली आप 30-35 की जो स्पीड मांगी जाती है वो अच्छे से आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जो लोग 50-60 की कर लेते हैं तो उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप भी इसको इजीली करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये यहीं तक था हमारा ये लेक्चर। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई क्यूरी हो या फिर कोई सवाल हो, कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके, कमेंट के माध्यम से बेझिझक होकर आप पूछ सकते हैं या जान सकते हैं कि इसमें किस पार्ट को बताना चाहिए था उसको स्किप कर दिया गया, उस कमेंट के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।